तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी जेके बैंक डायरी। जुलाई 2025 की 27वीं तारीख इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल। बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से रवां माली साल 2025-26 की पहली सहमाही के मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया गया है। शानदार परफॉर्मेंस की रवायात को बरकरार रखते हुए बैंक ने एक बार फिर बेहतरीन आदद-ओ-शुमार दर्ज किए हैं। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गुज़श्ता जुमे को हुई मीटिंग के दौरान इन नताइज को डिक्लेयर किया गया। अहम पैरामीटर की बात करें तो बैंक ने साल दर साल 80 करोड़ के इजाफे के साथ 484.84 करोड़ का खालिस मुनाफा दर्ज किया है, जबकि डिपॉजिट्स 12% इजाफे के साथ 1,48,542 करोड़ रुपए, जबकि एडवांसेस 6% इजाफे के साथ 1,01,230 करोड़ हो गए हैं। बैंक का मजमूई कारोबार 2.5 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच गया। अपनी एसेट क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाते हुए बैंक ने 3.50% का ग्रॉस जबकि 0.82% का नेट एनपीए दर्ज किया है। बैंक के एमडी व सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने इन शानदार माली नताइज पर तबसरा करते हुए बैंक के मुलाजिमीन, खातादारों, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स और रेगुलेटर को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि इन नताइज की बुनियाद पर बैंक रवां माली बरस में एक नया कीर्तिमान प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में रूनुमा हुए पहलगाम सानह और उसके फौरन बाद की हिंदो पाक कशीदगी के नतीजे में तिजारती माहौल पर कदरे मनफी असर हुआ, जिससे उभरने के लिए हुकूमती कोशिशों की बदौलत गाड़ी दोबारा पटरी पर आ गई है। उन्होंने कहा कि हमने जो गाइडेंस दी है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा और हम अपने लक्ष्य के नजदीक आते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बेहतर हो रही एसेट क्वालिटी इस बात का प्रतीक है कि बैंक में आला मयार की शफाफियत और जवाबदेही का निजाम राइज है। हम लोगों की तरक्की के मंसूबे बनाने के साथ साथ उनकी मजबूरियों से भी वाकिफ हैं और नामसाइद हालात में हमेशा अपने ग्राहकों के शाना बशाना इस बैंक ने तमाम मुश्किलों को अबूर किया है। अमिताभ चैटर्जी ने मजीद कहा कि बैंक इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ मुल्क के अहम तिजारती मराकज में अपनी शाखों के जरिए बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्सिफाई करने पर काम कर रहा है और अपनी कोर ज्योग्राफी के अंदर एक तिजारती माहौल को कायम करने की गर्ज से हुकूमत के मिशन युवा की अमल आवरी में पेश है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों को सही राह देने में ये मिशन बहुत कारगर साबित होगा। वाज़ेह रहे कि बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को इस साल 215% डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इन हौसलामंद नताइज को मंबा बनाकर बैंक अपनी तरक्की के सफर को नई बुलंदियों तक ले जाएगा और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपको देना होगा। दोस्तों, हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से लॉन्च किए गए मिशन युवा के चर्चे हर तरफ सुनाई और दिखाई दे रहे हैं और नौजवान इस वसी प्रोग्राम के साथ जोक दर जोक जुड़ रहे हैं। जेके बैंक ने इस मिशन की कामयाब अमल आवरी के लिए युवा उड़ान कैंपेन शुरू की, जिसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद हो रहे हैं। 1000 सैंक्शन केसेस तो पिछले हफ्ते ही पार हो गए थे। अब तो बात इससे बहुत आगे बढ़ रही है और बड़े जोरों से नौजवानों को युवा मिशन के साथ जोड़कर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने के लिए सैर हासिल कोशिशें हो रही हैं। सरकार और बैंक की साझा कोशिशों से ये स्कीम परवान चढ़ रही है। जेएनके बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चैटर्जी बैंक के अमले की खुद निगरानी कर रहे हैं ताकि ये मिशन वाकईतन कामयाब रहे और नौजवानों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव की वजह बने। उन्होंने इस मिशन के लॉन्च के साथ ही इस अज़्म का इरादा किया था कि मिशन युवा सिर्फ एक खुद रोजगार स्कीम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम को जन्म देने का मिशन है जहां हर एक शख्स रोजगार के साथ जुड़कर कौम और मुल्क की तरक्की में भागीदार बने। वो बार बार कहते हैं कि मिशन युवा मेरा जाती प्रोजेक्ट है जिसकी अमल
रिकवरी की मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। एमडी और सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने गुज़िश्ता दिनों गांदरबल कैंप, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने जम्मू के सांबा में आयोजित कैंप्स में बजाते खुद शिरकत की, जबकि दीगर जिला सदर मकामात पर डिविजनल हेड्स, जोनल हेड्स, डीसीज और मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान ने शिरकत करके सिलेक्टेड नौजवानों में लोन सैंक्शन लेटर्स तकसीम की। डोडा, किश्तवाड़, रियासी, बारामुल्ला, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, सांबा, रजौरी, उधमपुर और दीगर अजला में बैंक के जोनल हेड्स, क्लस्टर हेड्स और इंतजामिया के आला अफसरान ने सैकड़ों नौजवानों को मुनक्कदा फंक्शंस के दौरान हौसला अफजाई के तौर पर ये सैंक्शन लेटर्स पेश की और हाजरीन को इस स्कीम के खदोखाल समझाए। बैंक युवा उड़ान के तहत एक मरबूत और जामिया जानकारी मुहिम के तहत रेडियो, टीवी, एफएम, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए अवाम को इस स्कीम की मुख्तलिफ बेनिफिट्स के हवाले से जानकारी दे रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस स्कीम के तहत आप भी अपने घर, आस पड़ोस, रिश्तेदारी, हमसायगी में ये जानकारी उन तमाम नौजवानों तक पहुंचाएं जो बेरोजगारी की वजह से तंग हैं और रोजगार की इस स्कीम से जुड़कर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बन सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ हफ्तों से आप तक मिशन युवा के बारे में नई जानकारियां पहुंचा रहे हैं। आज के शुमारे में बात कर रही हैं सुलक्षणा ठाकुर, असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आप तक आज युवा दूत के बारे में जानकारी पहुंचा रही हैं। आइए सुनते हैं। मिशन युवा स्कीम की ऑपरेशनल गाइडलाइन इशू होने से पहले एक सर्वे किया गया था जिसे हम बेसलाइन सर्वे के नाम से जानते हैं। तो इस सर्वे के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स की पहचान की गई थी और इन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग के लिए, इनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और इनमें मिशन युवा की स्कीम्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के उद्देश्य से युवा दूत की अपॉइंटमेंट की गई है। युवा दूत जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग जो के गवर्नमेंट की मशीनरी है उसी में से युवा दूत जो अपॉइंट किए गए हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। हर एक गांव में 3 पंचायतों पर एक युवा दूत अपॉइंट किया गया है। इसी तरह से हर 3 वार्ड के ऊपर एक युवा दूत अपॉइंट किया गया है, जिनका काम है जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर मिशन युवा की स्कीम में अपना आवेदन करना चाहते हैं उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनकी एप्लीकेशंस को फिल करवाने में उनकी हेल्प करना, उनकी डीपीआर प्रिपरेशन में उनकी हेल्प करना। और आज हमारे साथ 2150 युवा दूत हैं जो कि डिफरेंट पंचायतों में और डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज के वार्ड्स में हमारे साथ काम कर रहे हैं और इसी की बदौलत आज हमारे पास 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो मिशन युवा के अंतर्गत 2 महीने के अंदर ही हमारे पास आ पाई हैं। तो युवा दूत का जो मेन काम है वो है कि अपने एरिया में जो उनके पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वो अवेयरनेस कैंप्स करवाते हैं, उनकी पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको बिजनेस के बारे में पूरा बताते हैं और फिर वो पोर्टल पे जो उनकी एप्लीकेशन है उनको फिल करवाने में उनकी हेल्प करते हैं और उसका पूरा ट्रैक रखते हैं कि वो एप्लीकेशन टाइमली प्रोसेस होके एसबीडीयू तक पहुंचे और उसके बाद वो एसबीडीयू से डीएलआईसी से होते हुए बैंक तक पहुंचे, ताकि वो उसको अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करने में प्रॉपर वे में उसको जो है वो पूरी हेल्प मिल सके। मिशन युवा जो है वो जे&के गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार का उद्देश्य जो है वो न केवल लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ रुझान पैदा करना है, बल्कि जे&के में एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप करना है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी नहीं है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जो है वो नौकरी प्रदान कर पाए, तो वो उनका रुझान जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास जो है वो मिशन युवा के अंतर्गत किया जा रहा है। तो हमारी सभी युवाओं से यही अपील है कि वो बढ़ चढ़कर इस स्कीम का फायदा उठाएं और अपने पैरों पर खड़े हों और इस स्कीम के द्वारा वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बने। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए मासूम लोगों को आए दिन फ्रॉडस्टर्स अपने झांसे में लाकर उन्हें माली नुकसान से दो चार करते हैं। गो कि बैंक्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को न सिर्फ ग्राहकों के लिए आसान बनाएं, बल्कि कस्टमर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने सब रिसोर्सेज बरोए कार लाते हुए इस बात को मुमकिन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को फ्रॉडस्टर्स के हथकंडों से हर सूरत बचाया जा सके।
लेकिन देखने में आया है कि बेशतर फ्रॉडस्टर्स लोगों की लापरवाही की बाइस फ्रॉड को अमलाने में कामयाब होते हैं। आपसे गुजारिश है कि लापरवाह न बने, बल्कि एक होशियार और जानकार फर्द की हैसियत से इन फ्रॉडस्टर्स के मंसूबों को नाकाम बनाएं। जान ले, आपका नुकसान हम अपना नुकसान तस्वुर करते हैं और इसीलिए बैंक आए दिन आपको फ्रॉडस्टर्स के हरबों से बचने के लिए खबरदार करता रहता है। कस्टमर्स पर किए गए फ्रॉड्स के मोडस ऑपरेंडी को देखने के बाद ये बात आया होती है कि फ्रॉडस्टर्स ने लोगों की मासूमियत और लापरवाही को निशाना बनाकर उन्हें अपने झांसे में लाया है। गो कि बैंक आपकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं, अलबत्ता आपको वक्तन फवक्तन जानकारी देकर खबरदार करना हमारा फर्ज है। और दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बनके आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के जरिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाज़ेह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मफाद आमा में जारी। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि JKBFSL ने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का कौन सा नया संगमील अबूर किया। इस सवाल का सही जवाब है 400 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से टंगमर्ग बारामुल्ला की मुबीना अख्तर, जम्मू डिवीजन से उधमपुर के पुलकित और लद्दाख से लेहमेन के कुंचोक ग्यालसन। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि J&K बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में कितना खालिस मुनाफा दर्ज किया।
آپ کے جوابات ہمیں 2 اگست سنیچروار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122 یا وزٹ کریں ہماری کارپوریٹ ویب سائٹ www.jkbank.com۔ ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، JK بینک۔